नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। राहुल गांधी ने नारी न्याय के तहत 5 गारंटियों की घोषणा की है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान ही नारी न्याय के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की है और ये घोषणाएं खास तौर से औरतों के लिए और उसमें भी जो पिछड़ी और अति गरीब औरतें हैं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये 5 गारंटियां हैं क्या। तो सबसे पहली गारंटी है महालक्ष्मी गारंटी, जिसके तहत देश के अति गरीब परिवारों में से किसी एक महिला को साल का 1 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा, जिससे वो परिवार संभाल सकें। दूसरी गारंटी है आधी आबादी पूरा हक, यानी कि औरतों को आरक्षण दिया जाएगा 50% आरक्षण। ये घोषणा हुई है कि केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बात बोल करके विधेयक लेकर के आई, लेकिन सबको पता है कि इसे लागू करने में अभी कई साल लगेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से ये घोषणा किया जाना कि हम आरक्षण देंगे और जैसे ही चुनाव जीतेंगे वैसे ही दे देंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द भी थोड़ा सा बढ़ा जरूर है। तीसरी गारंटी है शक्ति का सम्मान, यानी कि जितनी भी महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं या फिर मिड डे मील वर्कर हैं, उनके वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना हो जाएगा, यानी कि उनके वेतन के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी। चौथी गारंटी है अधिकार मैत्री की, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में औरतों को कानूनी सहायक उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि इन औरतों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताएंगे और इतना ही नहीं, उनकी कानूनी मदद भी करेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि गांवों में खास तौर से महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये बेहद अहम कदम है। 5वीं गारंटी दी गई है कि सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे और इनकी संख्या 2 गुनी की जाएगी, यानी कि हर जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनाया जाएगा। ये हॉस्टल कामकाजी महिलाओं के लिए होते हैं। इन 5 गारंटियों की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जितनी भी ज्यादा परेशानी है, जितना भी उत्पीड़न है, वो अन्याय के कारण हो रहा है, चाहे दलितों का उत्पीड़न हो, चाहे गरीबों का हो या फिर महिलाओं का। इसीलिए हम इस न्याय यात्रा में खास तौर से नारी न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 70 करोड़ लोगों के पास जितना धन है, उससे कहीं ज्यादा धन 22 लोगों के पास है। ये एक तरह का अन्याय है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। महिलाओं के हकों के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने सीधा निशाना साधा महंगाई पे, और खास तौर से अभी आपने सुना होगा कि सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हुआ है। इसको लेकर के वो काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब सिलेंडर था 400 रुपए और इन्होंने 1100 कर दिया। आगे वो कहते हैं ना केवल हम महंगाई कम करेंगे बल्कि हम औरतों के अधिकारों का भी ध्यान रखते हुए आरक्षण लेकर के आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने शिगुफा छोड़ा लेकिन इसके बारे में कुछ कर नहीं पाई। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत ही धूमधाम से लोकसभा में नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल लेकर के आते हैं, लेकिन सबको पता है कि यह अभी लागू नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि हम सर्वे के बाद लागू करेंगे, सर्वे यानी 10 साल बाद लागू होगा, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि अगर हमारी सरकार 2024 में बनती है तो हम महिला आरक्षण तुरंत लागू करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इन गारंटियों के बारे में बताया तो उन्होंने एक गारंटी पर काफी सीधा निशाना भी साधा और वो गारंटी थी मोदी की गारंटी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जो गारंटी दे रहे हैं वो मोदी के गारंटी की तरह जुमला नहीं है। ये जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, हमारे सारे वादे और जो भी घोषणाएं हम कर रहे हैं हम उन्हें तुरंत लागू करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अब सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। साफ साफ नजर आने लगा है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यह भी अब नजर आ रहा है कि 2024 का चुनाव एक बार फिर से 2019 के चुनाव की तरह चेहरा बनाम मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर विदेशों में डंका पिटने का मुद्दा हो, वो सारे के सारे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास इर्द गिर्द उनके सहारे घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप विपक्ष की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो आप देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कि रोजगार की बात करते हैं और वहीं राहुल गांधी हैं जो कि घोषणा भी करते हैं तो सबसे पहले युवा रोजगार के बारे में घोषणा करते हैं, उसके बाद से
पे नारी न्याय की बात कर रहे हैं, जहां पे वो महंगाई की भी बात कर रहे हैं, औरतों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। यानी कि 24 का चुनाव अब साफ नजर आने लगा है कि चेहरा बनाम मुद्दा होगा। ऐसे में देखना यह है जनता चुनती किसे है, चेहरे को या फिर मुद्दे को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाते हैं, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।